नमस्कार। सैलरी बढ़ जाती है लेकिन सेविंग नहीं बढ़ती है, आखिर क्या कारण है? बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, यही शिकायत रहती है कि यार जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे सेविंग नहीं बढ़ रही। क्या कारण? आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि सेविंग को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, सेविंग को और कैसे आप बढ़ा सकते हो। पता है, अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, बड़ी फाइनेंस कंपनी ने सर्वे किया था कि भारत के सिर्फ 24% लोग फाइनेंशियली एजुकेट हैं। उनको सेविंग के बारे में पता है, उनको फाइनेंस के बारे में पता है कि कैसे पैसे सेव किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1, चाहत और जरूरत के बीच में फर्क समझना। चाहत तो बहुत सारी होती है, ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन आपकी जरूरत क्या है? जो आपकी जरूरत हो उस पर पैसा खर्च करना। बहुत से लोग क्या करते, फोन ज्यादा पुराना नहीं हुआ, नया ले लेते हैं यार, साल 2 साल बाद नया ले लेते हैं, टीवी नया खरीद लेते हैं, गाड़ी नई खरीद लेते हैं। चाहत शो, बस जरूरत नहीं है, पुराना फोन भी चल रहा है, अच्छे फीचर्स हैं, अच्छी टीवी है, सब कुछ है, लेकिन नया लाना। गाड़ी ठीक है, चल रही है, जरूरत पूरी हो रही है, नहीं, अच्छी फंक्शन वाली लानी, अच्छे फीचर्स वाली लानी। तो अपनी चाहत और जरूरत के बीच में फर्क समझना। जिस दिन आपने यह फर्क समझ लिया ना, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, ध्यान रखना। सेकंड, महीने का बजट बनाना और ईमानदारी से उस पर काम करना। बहुत से लोग बजट तो बना देते हैं कि इतना पैसा यहाँ लगाना, इतना यहाँ लगाना, इतना यहाँ लगाना, लेकिन अमल नहीं करते, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। बजट गया बाढ़ में, पैसा कहीं खर्च हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। बजट बनाओ लेकिन पूरी ईमानदारी रखो, ऑनेस्टी रखो कि मुझे पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कितने खर्च करने हैं और किस वक्त खर्च करने हैं। अगर ये ईमानदारी रखी ना तो आपकी सेविंग भी बढ़ती जाएगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया और दिखावे के चक्कर में मत पड़ना। अधिकतर मिडिल क्लास लोगों की सेविंग इस वजह से भी नहीं पड़ती है, दिखावा करना, शो ऑफ करना। कोई भी नया फोन लाएंगे तो सोशल मीडिया पर डालेंगे, घर में कुछ भी आइटम आएगा सोशल मीडिया पर डालेंगे, लोगों को बताएंगे, गाड़ी आएगी स्टेटस लगाएंगे, और आजकल तो वो अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका वीडियो भी बना के डालते हैं, लोग देखेंगे। अरे क्यों शो ऑफ करना? लोगों के दिखावे के चक्कर में अपने आप को क्यों बर्बाद करना? लोग तो बस 1 मिनट के लिए आपको लाइक कर देंगे, कमेंट कर लेंगे, आपकी तारीफ कर देंगे, लेकिन 5 महीने 10 महीने जो भी आप चीज लाओगे उसकी किस्त तो आपको चुकानी पड़ेगी। तो लोगों के कमेंट, लाइक, शेयर में मत पड़ना, शो ऑफ बिल्कुल मत करना, दिखावा बिल्कुल मत करना। इस दिखावे के चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हो गए, आप संभल कर लेना। फोर्थ, ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम रखना। सिस्टम यह रखना, जैसे ही सैलरी आए ऑटोमेटिक सेविंग का पैसा कट जाए, या तो उस पैसे की आरडी हो जाए, या वह पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाए, या फिर उस पैसे की एफडी हो जाए। ऑटोमेटिक सिस्टम होगा ना कि आते ही पैसा कट गया तो आपको लगेगा मेरी तो सैलरी इतनी सी है, तो आपको लगेगा नहीं इतना पैसा आ रहा है। जैसे ही बैंक से कट जाएगा फिर आपको पता चलेगा यार इतना पैसा मेरे पास है, अब पूरे मंथ मुझे इसी पैसे से खर्च चलाना। वरना ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं रखोगे, पैसे बैंक में आएंगे, फिर आप अलग से सेविंग कराओगे, अलग से उनको जाकर डिपॉजिट कराओगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक सिस्टम रखना, पैसा आते ही कट जाए, सेविंग में चला जाए। फिर तरह तरह के डिस्काउंट और सेल में मत फंसना। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्या करती है, तरह तरह के डिस्काउंट देती है, तरह तरह की सेल चलाती है। उस सेल में आप फंस जाते हो, उस डिस्काउंट में आप फंस जाते हो। आप अरे यार फोन इतना सस्ता मिल रहा है, ले लो, नो कॉस्ट ईएमआई ले लो, कार इतनी सस्ती मिल रही है, ले लो, फर्नीचर इतना सस्ता मिल रहा है, ले लो। फंस गए जाल में।
डिस्काउंट के जाल में फंस गए, सेल के जाल में फंस गए, फिर किस्तें किसको भरनी? आपको भरनी। समझदारी दिखाना, डिस्काउंट और सेल के चक्कर में मत पड़ना। जो चीज आपकी जरूरत हो वही खरीदना, फालतू की चीजें लाकर घर मत भर देना, कुछ काम की नहीं आएगी। साल 2 साल बाद उसकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी और नुकसान सिर्फ आपका होगा। 6, खुद को एजुकेट करना, फाइनेंशियली एजुकेट करना, नॉलेज रखना, कहां पर म्यूचुअल फंड का पैसा लगाना, कहां पर आरडी करनी, कहां पर एफडी करनी, सब नॉलेज रखना। अगर आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करोगे ना, आपके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा रहेगा। वरना बहुत से लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन कहां इन्वेस्ट करना होता है उनको पता नहीं होता है। हर कोई इन्वेस्ट कर देते हैं, आप ऐसा मत करना। अपना पैसा सही जगह लगाना, उसका सही रिटर्न आए, तो अपने आप को फाइनेंशियली भी मजबूत करना और नॉलेज बढ़ाना। 7th एंड लास्ट, फ्रॉड से बचना। आजकल ये ऑनलाइन ठगी के काम बहुत चल रहे हैं। आपको कहेंगे 10 लाख की एफडी करा लो, 5 लाख की एफडी करा लो, साल भर में डबल, 2 साल में डबल। ऐसी फालतू की स्कीमों में मत पड़ना। रातों रात अमीर हो ऐसी स्कीमों में मत पड़ना, वरना आपका पैसा भी जाएगा और पूरे जीवन भर की कमाई भी चली जाएगी। जो 2-3 साल में डबल करे वहां पर पैसा मत लगाना। ऑथेंटिक जगह पर अपना पैसा लगाना। लालच में मत फंसना, लालच के चक्कर में खुद को बर्बाद मत करना। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखना, आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी हमेशा।